Morning class. Today in this video I am going to explain to you nature and character of a roots of a quadratic equation. Okay, और उसके बाद how to form a quadratic equations. Okay, so first of all हमें पता है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स क्या होंगे। एक होगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई टू ए और दूसरा होगा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये दो रूट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रूट्स का नेचर बता सकते हैं कि रूट्स जो है अगर डिस्क्रिमिनेंट, इसे क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन ज़ीरो हो, अगर नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, तो हम कहते हैं रूट्स आर इमेजिनरी। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव में आ रहा है तो क्या बोल सकते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, और अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो हो तो ग्रेटर दैन ज़ीरो में हमारे पास तीन कंडीशन हो सकते हैं। पहले तो हमें ये पता है कि रूट्स जो हैं वो रियल होंगे। अगर ग्रेटर दैन ज़ीरो हो तो रूट्स जो हैं वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो होगा तो रूट्स आर इक्वल। हम क्या कहते हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ज़ीरो होता है तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और अगर रूट्स जो है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो अगर हो तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे। ओके, अगर उसमें भी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो हम बोलते हैं रूट्स आर रैशनल। ओके, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर इरेशनल। ठीक है, जैसे कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 49 है तो 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर मेरे पास ऐसा है माइनस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 49 है तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाय 2, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, तो ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस 7/2। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -11/2, 2/2 1। तो इस तरीके से हमारे पास दो होंगे तो एक रैशनल नंबर होगा। ओके, अगर बी स्क्वायर माइनस अगर 25 हो गया, 64 हो गया, 225, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हमें रैशनल नंबर्स में हमारे रूट्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मुझे 50 आता है तो 50 का स्क्वायर तो नहीं बनेगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ रूट 50 डिवाइडेड बाई 2a। तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर होगा। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल नंबर, और इन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन इरेशनल नंबर। और अगर इक्वल टू ज़ीरो होगा तो ईच रूट इक्वल टू दे आर इक्वल रूट्स, और हर रूट्स क्या होंगे, -b/2a। ठीक है, ये रूट्स होंगे। अब देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो है ना। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा, तो सम ऑफ द रूट्स क्या बोलते हैं हम, सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, ये अल्फ़ा एंड बीटा आर टू रूट्स, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, ये होगा -b/a। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अल्फ़ा बीटा क्या होगा, c/a। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो रूट्स हैं तो उन दोनों का सम क्या है, -b/a, और प्रोडक्ट क्या है, c/a। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट है। अगर हमारे पास रूट्स दे दिए हैं, हमें पता है दिया है कि तुम्हारा रूट्स है अल्फ़ा, इस इक्वेशन के रूट्स हैं 2 और 3। ठीक है, तो हम इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स 5x, क्योंकि 2 + 3 5 माइनस है -5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 × 3 विच इज़ इक्वल टू 6 इक्वल टू 0। इस तरीके से हम इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर -4 + 6 है तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर सम ऑफ द रूट -4 + 6 है +2, और माइनस सम ऑफ द रूट्स है तो -2x होगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -4 + 6 इज इक्वल टू -24। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा होगा इक्वेशन।
ठीक है। तो फॉर्म कैसे करते हैं अगर रूट्स दे दिए गए हों, ओके। और एक और चीज़ इसमें हम देखेंगे, देखो अगर मुझे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा, हमें क्या पता है, सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा क्या होता है, सी बाई ए, ठीक है। और मुझे ये अगर ये फाइंड आउट करना है, ये आगे वाले क्वेश्चंस में काम आएंगे, तो मैं बस फॉर्मूलाज बता रही हूँ। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये सारा हमने जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है उसी आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हमने ये लिखा है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा, ये है अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा माइनस बीटा द होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ये सारी आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यू हैव टू, इट इज़ इन योर बुक, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, ओके। और जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू, ओके। सो मूविंग ऑन, एक्सरसाइज 10C, क्वेश्चन इज 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है। नेचर कैसे फाइंड आउट करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करके। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो कंपेयर करो, तो a हो गया 4, b है 4, c है 1। तो b स्क्वायर माइनस डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ रहा है। तो रूट्स क्या है, इक्वल एंड रियल, ठीक है। अब 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac, 7 स्क्वायर 49, ये है 25। तो 25 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 है और बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो रूट्स हमारे क्या होंगे, रियल तो होंगे ही, अनइक्वल भी होंगे ही, लेकिन रैशनल भी होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका जो हमने ये प्रूव करना है कि दिस इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ए बी और सी निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 प्लस एम स्क्वायर, तो ये हमारा ए है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 2mc है, तो बी हमारा 2mc है। और हमारा जो कांस्टेंट है ये है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बोला है कि द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो रियल एंड इक्वल है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, डिस्क्रिमिनेंट 0 है। तो b हमारे पास 2mc है, तो b स्क्वायर करो 2mc द होल स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर है और c हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट दिस। तो यहाँ पे 4 ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा 4c स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन है, ये बाहर निकाला, 1 प्लस एम स्क्वायर, 4 कैंसिल, सो यू आर लेफ्ट विथ सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ओके। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, रूट्स ऑफ द दिस आर रियल एंड अनइक्वल, शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4 रूट ए बी आर इमेजनरी, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ देखो, इफ़ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल शो दैट, ये तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना है, ये रियल दिया है, रियल एंड अनइक्वल दिया है, इसके रूट्स रियल एंड अनइक्वल दिए हैं। शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4 रूट ए बी इज़ इमेजनरी, ये प्रूव करना है। तो पहले तो हमने क्या किया, इसका एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिया हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4 रूट ए बी इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट ए बी इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हो गया 4 रूट ए बी द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। ए हमारा 1 है, बी हमारा माइनस 4 रूट ए बी है और सी हमारा 1 है, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया 16ab माइनस 4 कॉमन है, तो यहाँ पे आ गया 4ab माइनस 1, ठीक है। लेकिन क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी का रूट्स जो है रियल एंड अनइक्वल हैं। तो रियल एंड अनइक्वल,
तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट है देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b क्या है 1 है ना, 1 माइनस 4ac है b, तो 4ab। तो रियल एंड अनइक्वल के लिए क्या होगा 1 माइनस 4ab इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर नेगेटिव साइन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -1, साइन चेंज कर दिया, प्लस 4ab, तो ये क्या हो जाएगा, ये लेस देन का ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा, -1 प्लस 4ab लेस देन 0। अब देखो 4ab -1, तो यहाँ पे हमें क्या मिला 1 माइनस 4ab इज़ लेस देन 0। तो ये जो चीज़ है ये क्या हो जाएगी, ये लेस देन 0 हो जाएगी। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो रूट्स आर इमेजिनरी। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव। ओके, तो पहले हमने क्या किया, पहले इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकाला, उसका b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट किया, और इस इक्वेशन में ये बताया है कि द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ से हमने b स्क्वायर माइनस 4ac का हमें मिला कि -1 प्लस 4ab इज़ लेस दैन 0। तो 1 माइनस 4ab इज़ लेस दैन 0, देयरफॉर इसका जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी होंगे। थैंक यू क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस।